हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, ध्यान दें। आज की वीडियो आपकी कक्षा 9th की गणित में आप प्रश्नावली आपका 2.1 सॉल्व होगा और ये बिल्कुल वन शॉट वीडियो होने वाला है। ध्यान दें, सबसे पहले इसकी बेसिक टर्म्स को समझते हैं और इसके बाद फिर हम आगे एक्सरसाइज को अर्थात प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो बहुपद बहुपद में देखो, बहुपद क्या, प्रत्येक चर की जो घात होती पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो सबसे पहले चर और अचर क्लियर करके तब फिर आते हैं। देखिए, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर चर को क्या कहते हैं? चर की जो वैल्यू होती है वो स्थिर नहीं होती है, जैसे कि एक्स वाई जेड, है ना, पी क्यू, ये तमाम जो है हो सकती हैं जिसकी वैल्यू हम जो है स्थिर नहीं करते सकते हैं। किसी भी व्यंजक में कहीं पे एक्स की वैल्यू कुछ आ रही है, वाई की वैल्यू कुछ, जेड की वैल्यू कुछ आ रही है, फिर दूसरे में कुछ आ रही है, तो ये स्थिर नहीं होता है ना। और ये अचर अचर क्या होती है? अचर की जो वैल्यू होती है ये स्थिर होती है। अचर क्या होता है? स्थिर होता है। 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सारे जो है अचर की, यानी जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, ये क्या है? वेरिएबल है। तो अचर यानी कांस्टेंट जो होती है ये निश्चित होती है। ये जो क्या होता है, एकदम बिल्कुल फिक्स होता है कि एक्स जो भी है 0 है तो 0 को 0 ही बोलेंगे, 1 को 1 ही बोलेंगे, 2 को 2 ही बोलेंगे, ना कि 3 बोलेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि चर जो है ये स्थिर नहीं होता है, अर्थात जो अक्षर होते हैं या मीन्स कह सकते हैं वेरिएबल, उसको हम अचर कहते हैं। और अचर जो होता है, अचर क्या होता है? ये स्थिर, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। और ये जो नंबर्स होते हैं, इस कांस्टेंट जिसको कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट जो होता है ये अचर कहलाता है। बहुपद बहुपद क्या है? देखिए, बहुपद सबसे पहले बहुपद को हम क्या बोलते हैं? यानी अचर इंटू चर, और चर पे जो घात होती है, चर पे वो घात पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब अचर चर पूर्ण वर्ग संख्या। अब अचर जैसे सपोज करिए हमारे पास अचर है, मान लो 2 हो गया, चर हमने ले लिया x। पूर्ण वर्ग संख्या में यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आप इसका जो है घात ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? बोलिए, ये आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक है, बहुपद प्रत्येक चर की घात, यदि चर की घात आप लिख भी सकते हैं, प्रत्येक चर की घात पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो यानी प्रत्येक चर की जो घात होती है, आप देखो चर की घात यहाँ पे 3 क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है ना। 4p ये भी क्या है? एक बहुपद है। p पे अगर कोई भी घात नहीं है तो इसको 1 मानेंगे, तो ये जो 1 है ये भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद आइए पढ़ते हैं बहुपद की घात। क्या होती है बहुपद की घात? और बहुपद की घात के अकॉर्डिंग बहुपद के प्रकार, बहुपद की घात या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद की घात। तो बहुपद की घात जो होती है, देखो अगर किसी भी बहुपद में सपोज करिए हमारे पास एक बहुपद है 2x + 3, है ना। 2x + 3, यहां पे देखो x पे कितनी घात है? अगर कोई भी नंबर नहीं है तो ये 1 माना जाता है। अच्छा, पहले कुछ हम नोट कर लें। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले ये जो बहुपद है, इस बहुपद में x की घात कितनी है? अगर x की घात, देखो ध्यान देना,
यक्स की घात कितनी है, यक्स की घात कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे। तो यक्स की घात जो है अगर घात 1 है तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसका नाम हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद है। अगर किसी जो है किसी भी बहुपद में, अगर किसी भी बहुपद में वेरिएबल अर्थात जो चर है उस पे घात 2 होती है, तो अगर 2 घात है तो उसे हम नाम देते हैं द्विघात बहुपद। और किसी भी बहुपद में देखो यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 है, और सपोज करो, अगर सपोज करिए ध्यान दे दें कि सबसे हाईएस्ट जो घात है उसी को ध्यान देंगे। ये 2 भी है लेकिन 3 हाईएस्ट है, इसलिए इसकी घात क्या है, इसकी घात हम कहेंगे क्या है, 3 है। और 3 घात है तो घात अगर 3 है तो इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं या घन बहुपद कहते हैं, या आप इसे त्रिघात या घन बहुपद के नाम से जानते हैं। या तो आप त्रिघात बहुपद बोलिए या घन बहुपद कहेंगे। अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद ध्यान दें, अचर बहुपद किसे कहते हैं, अचर बहुपद कभी आता है तो इसको आप ध्यान दें। अचर बहुपद क्या है, जैसे 2 क्या है, अचर बहुपद है। अब इसके पास आप देखो अचर है, इसके पास चर है नहीं है, चर नहीं है तो अगर हम यक्स पे घात 0 लिख देंगे तो 2x घात 0 क्या है, इसे अचर बहुपद कहते हैं। या कोई और भी नंबर हो सकता है, -3y घात 0, 3y घात 0, y घात 0 का मतलब क्या हो गया, 0 मतलब 3 है, तो 3 क्या है, -3 क्या है, वो अचर बहुपद कहलाता है। अब बहुपद का वर्गीकरण हम करेंगे किसके अनुसार, पद के अनुसार, यानी जितने पद हैं उन पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण हम करेंगे। टू एक्स, इसके बाद 3x + 12 और 3x² + 2x + 3। अब यहां पे आप ध्यान दो, एक यहां पे कितने पद हैं, 2x यानी एक ही पद है, तो एक पद है तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है, अगर एक ही टर्म्स है यानी पद है, यहां पे देखो एक पद दूसरा पद यानी 2 पद हैं तो इसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। यहां देखो 3x² + 2x + 3, यानी कि प्लस और माइनस के साइन के बीच में, यानी कि अगल जो बगल है जितने, उसको पद कहते हैं। ये अलग अलग पद हो जाते हैं, मल्टीप्लाई का नहीं, डिवाइड का नहीं। ये देखो एक पद, 2 पद, 3 पद, तो इसे कहेंगे त्रिपदी बहुपद। यानी कितने पद हैं इसमें, 3 पद है, इसलिए इसको त्रिपदी कहते हैं। प्रत्येक बहुपद व्यंजक होता है, ध्यान देना, प्रत्येक बहुपद व्यंजक होता है, लेकिन प्रत्येक बहुपद व्यंजक तो होता है, लेकिन ध्यान दें कि प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। और एक और एग्जांपल लेते हैं, x² + √, x² + √3x + 3। अब यहां पे देखिए ये जो रूट है x पर भी है और 3 पर भी। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अभी हमने बहुपद की क्या पहचान बताया था कि बहुपद की पहचान वह होती है जिस पर, यानी कि अचर की जो अचर के घात पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो अचर, यहाँ पे अचर क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे चर क्या है, x है,
तो यक्स पे घात ये क्या है, 2 है, अर्थात 2 क्या है, 2 होल नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे 1 है पूर्ण वर्ग संख्या, ये 6 है। तो ये क्या है, इसको हम बोलेंगे बहुपद। ये क्या है, ये इसको हम बहुपद कहेंगे। दूसरा आप ये देखेंगे, दूसरा बहुपद देखिए क्या ये बहुपद है या व्यंजक है। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर, ये ठीक है, ये टर्म्स तो क्लियर है। बट ये देखो ध्यान देना, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट थ्री तो ऐसे ठीक है, और यक्स पे अंडर रूट उस पर भी है। तो आप जानते हो रूट का मतलब होता है 1/2, यक्स पे पावर क्या हो गया 1/2 प्लस 3। अब आप बताओ कि 1/2 क्या होल नंबर है, यानी 1/2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, व्यंजक होगा। क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा व्यंजक है। व्यंजक ए भी है और व्यंजक ए भी है, लेकिन ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। यानी प्रत्येक बहुपद व्यंजक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। बहुपद का व्यापक जो रूप होता है, व्यापक रूप ध्यान दे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मिलेगा आपको। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। इसे नोट कर लें और लर्न कर लें, ये हमेशा मिलेगा, अगली क्लासेस में मिलेंगे, इस एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। आइए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें एक चर में, क्या पूछ रहा है, एक चर में कौन बहुपद है कौन कौन नहीं। तो सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पे पहला पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अगर हम इस पूरे ये व्यंजक में देखें तो आप बताओ इसमें जो चर है वो क्या है, सिर्फ यक्स है, यहां भी यक्स है, यहां भी यक्स है। तो क्या लिखेंगे, तो यहां पे आप राइट करोगे यक्स एक चर है, यक्स एक चर है, यक्स क्या है, एक चर है। अतः या देयरफॉर या कह सकते हैं, इसलिए यह क्या है, एक चर में बहुपद है। अतः यह एक चर में, एक चर में बहुपद है, यही आपको सिर्फ लिखना है। अब आप यहां देखो, यहां पे आप देखो वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तो 2 के बाद y पे पावर 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुपद है। वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1y स्क्वायर, 2 क्या है, यानी जो घात है वो क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यह भी क्या है, आप बताओ इसमें, इसमें जो है चर क्या है, y है। तो y एक चर है। अतः लिखेंगे, अतः यह, अतः यह एक चर में बहुपद है। सेकंड, यहां देखो 3 अंडर रूट टी, 3 अंडर रूट टी का मतलब क्या हो गया, 3 ऐसे ठीक है। अंडर रूट टी का हमने बताया था रूट जो होता है 1/2 के इक्वल होता है, प्लस अंडर रूट पहले भी कर सकते हैं, ये और टी, ये तो ठीक है, ये तो बहुपद का टर्म है। बट ये आप देखो बाई टी पर पावर 1/2 जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यानी ये तो बहुपद ही नहीं है, ठीक है। वाई, अच्छा एक चीज और हमने बताया था कि अगर कोई पद बहुपद में बटा की संख्या में हो, यानी 2/y है, y/2 है, या इस तरीके से अगर है तो वो बहुपद नहीं है। तो यह भी क्या है, यह बहुपद नहीं है। यहां पे देखो x पावर 10, y पावर 3 एंड t पावर 50। तो देखो ध्यान देना जरा, बहुपद तो है लेकिन एक चर में नहीं है। चर यहां पे देखो x है, y है, t है ना। कर कितने चर हैं, 3 चर हैं। तो इसमें लिखेंगे यहां x y z 3 चर है, यहां x y तथा z 3 चर है।
अतः यह 3 चर में बहुपद है। अतः यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो जहां एक्स स्क्वायर है उसके गुणांक आपको बताने हैं, तो उस गुणांक को केवल सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताएंगे। आप यहां बताओ एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो क्या ले मानेंगे 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 क्या है, यहाँ पे 1 है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो कोई नंबर नहीं है, माइनस तो -1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू -1। ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2, इसको आपने क्लास जूनियर में पढ़ा होगा, गुणांक यानी से आप कोएफिशिएंट के नाम से पढ़कर आए हैं। √2x, ठीक है, और -1। अगर यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर आपको नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर सपोज करो, अगर मान लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0x स्क्वायर है, यानी 0x स्क्वायर हो, तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं है। अगर लिया है तो 0 के रूप में हमने माना है, लिया है, यहाँ पे राइट किया है, तो बात वही है, 0 × x बराबर 0, खत्म, कोई वैल्यू नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें दिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी तीसरा प्रश्न है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ पे द्विपद और एक पद, द्विपद का जो है वो क्या होगा, वो घात 35 बनानी है, तो कोई एक द्विपद, अर्थात हमने x + y लिख लिया, ये द्विपद हो गया। पद कितने हैं, 2 पद, यहाँ पे कोई नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि अचर के रूप में, और इस पर घात आपको लगानी है 35 यानी 35 घात, ये फर्स्ट। और सेकंड जो कह रहा है 100 घात के एक पदी कोई भी, जैसे हमें x ही ले लिया या 4x ले लिया, इस पर घात क्या बनाना है, 100। मतलब क्या बोला, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। 100 घात का एक पद 4x², यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, चर, कोई भी अचर ले सकते हैं, केवल घात 100 होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए, द्विपद यहाँ पे होना चाहिए, कोई भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये जो बहुपद दिए गए हैं इसमें आपको घात बतानी है। तो घात का हमने आपको बताया था कि जो घात होती है उस बहुपद में सबसे हाईएस्ट घात को बताना है, उसे वही हाईएस्ट डिग्री है। जैसे यहाँ पे देखो x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, तो इसकी घात क्या होगी, 3 होगी, यानी हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ी जो घात होगी वही लिखेंगे। इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात इसमें आप देखो 2 है, इस y पर स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, t पर 1 घात है, तो घात इसकी क्या हो जाएगी, 1। इस पे आप बताओ, कोई यहाँ पे इसके साथ कोई भी चर नहीं है, तो चर पे घात हम क्या लगा सकते हैं, 0। क्या होगी, घात 0 होगी। तो इस तरीके से आप इसको। पांचवा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो वीडियो के शुरुआत में हमने आपको बताया था कि बहुपद जो है घात के अनुसार उसको जो नाम दिया गया है। तो यहाँ देखो घात 1 है और 2 है, हाईएस्ट घात क्या है, 2 है। अगर हाईएस्ट यानी सबसे बड़ी घात 2 है तो हम क्या इसको लिखेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद नाम देंगे। ठीक है। सेकंड है, इस पे घात सबसे बड़ी देखो 1 है, यहाँ पे, यहाँ 3 है, सबसे बड़ी घात 3 है, तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद।
इस पे घात सबसे बड़ी, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सबसे बड़ी 2 है, तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहां सबसे बड़ी घात 1 है, तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, यहां सबसे बड़ी घात 1 है, तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। समझ में आ रहा है? यानी एक घात को रैखिक, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, और 3 घात है तो त्रिघाती बहुपद। यहाँ कितने घात है, 2, तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ कितना घात है, 3, तो क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से आप जो है घात बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 2.1 आपकी समाप्त हुई। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शुक्रिया। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे वीडियो को, हमारे जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।